कभी सोचा है कि कुछ लोग बहस में हमेशा कैसे जीत जाते हैं? मतलब भले ही वो सही ना हो। आज हम इसी के पीछे की कहानी देखेंगे। वो 4 रणनीतियां जो सच्चाई से ज्यादा जीत पर फोकस करती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, किसी भी बहस का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सच तक पहुंचना या फिर बस किसी भी तरह जीतना? यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। और देखिए यहीं पर ना पूरा खेल पलट जाता है। जब मकसद सिर्फ जीतना हो तो लॉजिक और तर्क पीछे रह जाते हैं और उनकी जगह ले लेती हैं स्ट्रैटेजीज। इसके लिए बाकायदा एक पूरी प्लेबुक बनी हुई है और आज हम इसी प्लेबुक की 4 सबसे कॉमन चालों को समझने वाले हैं। तो पहली चाल ये बहुत ही स्मार्ट है। इसमें आप अपनी तर्क नहीं देते। नहीं, आप अपने विरोधी की ही दुनिया में घुस जाते हैं और उनके ही आइडियाज को एक हथियार बनाकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर सबूत एक जैसा नहीं होता। कुछ होते हैं यूनिवर्सल प्रूफ जो कायदे से तो सब पर लागू होने चाहिए, पर जानते हैं ज्यादा असरदार क्या होता है? वो तर्क जो सीधे आपके विरोधी की मान्यताओं से जुड़े हों। मान लीजिए आप किसी ऐसे ग्रंथ या थिंकर को कोट कर दें जिसे वो पहले से ही मानते हो। गेम ओवर। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको उनके ही सिस्टम के अंदर रहकर खेलना होता है। मतलब उनके पुराने स्टेटमेंट्स में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढ निकालना या उनके ही बनाए नियमों का इस्तेमाल करके अपनी बात सही साबित कर देना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो उनके पास भागने की कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चाल पे। यहां फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। अब ध्यान विरोधी पर नहीं बल्कि ऑडियंस पर होता है। इस खेल में विरोधी तो बस एक टारगेट है। असली प्राइज, असली इनाम तो दर्शक हैं। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। मतलब ये कि आपका तर्क वैलिड है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो सुनने में कैसा लग रहा है। जो आम दर्शक हैं, जिन्हें टॉपिक की बहुत गहराई से जानकारी नहीं है, उन्हें बहकाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां गोल ही बदल गया। देखिए, जब आप विरोधी से बहस करते हैं तो आपका मकसद होता है उनके आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली हराना। लेकिन जब आपका असली टारगेट ऑडियंस है तो मकसद सिर्फ ये दिखाना होता है कि आप जीत गए, भले ही आपका तर्क कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और ये चीज इस बात को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक आम ऑडियंस के लिए ना सिंपल और तीखे ऑब्जेक्शंस ज्यादा काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स और फैक्ट से भरे जवाबों के मुकाबले। देखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें लोगों को बोर कर सकती हैं, जबकि एक सिंपल सा तर्क, भले ही वो गलत क्यों ना हो, आसानी से समझ भी आता है और याद भी रह जाता है। अब आती है तीसरी स्ट्रैटेजी। ये अक्सर तब इस्तेमाल होती है जब किसी को लगता है कि वो बहस हारने वाला है तो ये एक डिफेंसिव मूव, लेकिन इसका हमला बहुत एग्रेसिव होता है। सिंपल, अगर आप तर्क नहीं जीत सकते तो टॉपिक ही बदल दो। ये ध्यान भटकाने का काम है ना, ये आमतौर पर 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, डिबेटर को लगता है कि वो हार रहा है। स्टेप 2, वो अचानक से एक बिल्कुल नया गैर जरूरी टॉपिक बीच में ले आता है। और स्टेप 3, जो अक्सर होता है, वो पर्सनल अटैक पर उतर आता है। मतलब अब बात तर्क की नहीं बल्कि सीधे इंसान पर हमला करने की हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये कोई ईमानदारी वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो तब इस्तेमाल होती है जब किसी के पास अपने ओरिजिनल पॉइंट को डिफेंड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये बस हार को कुछ देर के लिए टालने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। और अब बात करते हैं चौथी और आखिरी चाल की। ये वाली जो चाल है ना, ये सीधे सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाती है। इसमें लॉजिक को साइड में रख दिया जाता है और उसकी जगह इस्तेमाल होती है किसी बड़े सम्मानित इंसान या अथॉरिटी की रेपुटेशन। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाता है। ज्यादातर लोग, मतलब करीब 75% लोग, किसी जानी मानी अथॉरिटी पर भरोसा करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद फैक्ट्स और लॉजिक को चेक करने की जहमत नहीं उठाते। लोगों के लिए ये मानना बहुत आसान होता है कि भाई, अगर कोई एक्सपर्ट ये बात कह रहा है तो सच ही होगी। तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। जो बातें सब लोग मान रहे हैं उन्हें बिना सवाल किए मान लो। लेकिन हां, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये चाल उन लोगों पर कम असर करती है जिन्हें टॉपिक की अच्छी जानकारी हो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रेपुटेशन को नहीं बल्कि फैक्ट्स को देखते हैं। तो ये थी वो 4 रणनीतियां। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहली, विरोधी के ही विचारों का इस्तेमाल करो। दूसरी, ऑडियंस को अपना बना लो। तीसरी, जब हारने लगो तो टॉपिक बदल दो। और चौथी, लॉजिक की जगह अथॉरिटी का सहारा लो। इन सब के रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, किसी भी हाल में जीतना।
अब ये सवाल सच में सोचने वाला है। एक बार जब कोई इन चालों को पहचानना सीख जाता है, तो फिर उसके लिए किसी भी बहस को पहले की तरह देखना नामुमकिन हो जाता है। अगली बार जब भी कोई डिबेट या चर्चा देखें, तो खुद से बस ये सवाल जरूर पूछें, यहां सच में सच की खोज हो रही है या फिर ये सिर्फ जीतने के लिए चली जा रही एक चाल है।